Hello and welcome to Decoded Teesra Angle. I'm Dr. Omkar Patil. We'll explore third angle of every topic beyond right or wrong and beyond black or white. Today's topic, as many of you have watched the trailer I posted few days back, it is on echo chamber effect, one that quietly shapes our opinions every single day. It changes our mindset, or we are stuck in the same mindset because of echo chambers. It's a place where we think we are well informed, but maybe we are just comfortable. Let's break it down here. It's a space, mostly digital, where the only opinions you hear are ones you already agree with. For example, Insta Reels. Ever noticed that on Instagram, if you like 2 or 3 similar reels, for an example, you like reels on fitness, your entire feed will be on protein shakes, six pack abs, no pain, no gain, exercise, and same with other topics as well. Same with politics. If you lean right or left, the algorithm will feed you with the same content. आप मोदी जी को चाहेंगे, बस आपको मोदी जी दिख रहा है, बीजेपी दिख रहा है, कमल दिख रहा है हर जगह पे. अगर आप राहुल गांधी जी के 2-3 रील्स लाइक करते हैं, सब कुछ कांग्रेस रिलेटेड, एवरीथिंग विल बी अगेंस्ट मोदी. आपको एक ही तरह का कंटेंट आपके दिमाग में भरा जा रहा है और आप उसी के अराउंड सोच रहे हो. अब आप बोलोगे इसमें बुरा क्या है? हमें जो पसंद है वो चीज़ हम देख रहे हैं. हमें जो टॉपिक अच्छा लगता है उसकी अगर हम लोगों ने रील्स लाइक की, हमारे लिए तो वो एंटरटेनमेंट ही है. लेकिन प्रॉब्लम तब चालू होती है जब आप ये सोचना चालू करते हो कि यही सच है. कंटेंट कोई भी बना सकता है, इंटरनेट पे कोई भी पोस्ट कर सकता है. उसमें कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, उसमें मजाक के लिए बना रहा है. लोगों को आजकल सार्केज़म समझ नहीं आता. एक टाइम के बाद आप ये सोचना बंद करते हो कि दूसरा भी सही हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, फार्मर्स प्रोटेस्ट लीजिए. एक साइड पे सब लोग ये बोल रहे कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको FRP चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए. और दूसरी साइड पे ये लोग एंटी नेशनल है, कुछ तो प्रोपोगंडा चला रहे, ऑपोजिशन का इसमें हाथ है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेम इवेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट रियलिटीज़. दोनों को लग रहा है कि हम ही सच है, हमारा ही सही है. कोविड वैक्सीन्स लीजिए. एक तरफ सारे हॉरर स्टोरीज, एक तरफ सारे अच्छे इफेक्ट्स, एक तरफ आ रहा है क्लॉट्स, फार्मा कॉन्स्पिरसीज, और दूसरी तरफ हेल्दी है, WHO ने सजेस्ट किया है, साइंटिफिकली प्रूवन है. आग लगे चाहे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में. इको चैम्बर वही है. आपको पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, आप बस वही देखते जा रहे हो, वही सुनते जा रहे हो. आपको वही कंफर्टेबल है, आप वही सुनोगे, आप वही करोगे. लोग आपको समझाने आएंगे तो फिर आप बोलोगे कि क्या घटिया इंसान है, इसको तो कुछ नहीं पता. आप लोगों को वही समझाओगे जो आप जानते हो. आप जिस इको चैम्बर में रह रहे हो, आप वही रेसिप्रोकेट करोगे, आप लोगों को वही दे पाओगे. लेकिन आपको रियलिटी जानने का मन भी नहीं होगा. The term echo chamber effects was first introduced in 2001 by a person named Cass Sustance. It is a metaphoric description of a media phenomenon with partial information. What is the right definition of echo chamber effect? It is a belief system where only homogeneous information is accepted while heterogeneous information is either discarded or ignored. Now let me share a personal example. In college, I used to play chess. I kept watching same kind of videos, openings, aggressive plays, and videos like how to trap in 5 moves, how to trap in 10 moves. When I went to this tournament
in Mumbai. It was a federated open tournament. I played with 2-3 players over there who were super defensive. शांति से खेल रहे थे. They destroyed me. मुझे ये नहीं समझ रहा था कि इतने सारे वीडियोस देखे इसका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ. तो तब मुझे समझा कि यार मैं अपने ही जोन में था कि लोग इसमें 5 मूव्स ट्रैप 10 मूव्स ट्रैप में फंस जाएंगे. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता. आई वॉज इन चेस इको चैम्बर. आई वॉज फीडिंग माई सेल्फ वॉट आई फेल्ट गुड, नॉट वॉट वॉज राइट, नॉट वॉट एक्चुअली हेल्प्ड. हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ इको चैम्बर? सिंपल है. स्टार्ट वॉचिंग, रीडिंग things that challenge your belief. Here is a small experiment for you guys. Talk to someone who thinks differently from you. Ask them questions. Take one topic, counter question them. It is not for debate, just for your curiosity. Show them that you're curious and understand what is their perception. You know that they are against your view. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो भी गलत हो सकते हैं, वो भी उनके इको चैम्बर में रह रहे होंगे, लेकिन वो नज़रिया अलग होगा. आप उनका कहना सुनिए, आपका परसेप्शन उनको बताइए. फिर जो आपको व्यू मिलेगा उससे आप इको चैम्बर से बाहर निकलोगे. ये जो छापड़ है वो जब तक नहीं निकालोगे तब तक आप इन इको चैम्बर से बाहर आ नहीं पाओगे. आप लाइफ की डिसीजंस एक ही एंगल से देखकर नहीं ले सकते. अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा भी ट्रिगर किया गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद दोज फ्रेंड्स who you think are living in an echo chamber. This is Dr. Omkar Patil. Stay curious and keep decoding the world one angle at a time. Thank you so much.